ये वीडियो है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9.12। सबसे पहले देखना है कि किस टाइप का रिपोर्ट राइटिंग है। बोले ये है फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग जैसे ही हम देखें मेरे दिमाग में बनना चाहिए, हाँ भैया ये ईमेल बनाए थे, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो ये अपने को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या लिंक हुआ कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है, क्योंकि क्यों करना, खुद से एक सवाल पूछो क्यों करना है। क्योंकि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है। वेस्टर्न कल्चर यानी कि अमेरिका वगैरह से, जो अमेरिका में खान पान रहन सहन है वैसा इंडिया में अडॉप्ट होने लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा प्रोज एंड कॉन्स पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, इंडियन कल्चर क्या होता है, इंडियन कल्चर सबसे ओल्डेस्ट कल्चर है, ये सब लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर से क्या क्या हम लोग को नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले ये सब लिखने से पहले एक छोटा सा रफ बनाए, हम एक टाइटल लिखे हैं। टाइटल जो लिखे वही सब्जेक्ट होना चाहिए, अलग थोड़ा सा वर्ड्स में। फॉर्मल है तो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट सब होगा। इंट्रोडक्शन में जो टाइटल है या जो सब्जेक्ट है उसी को थोड़ा डिफाइन करना। जैसे कि यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं, हम शुरुआत किए हैं वेस्टर्नाइजेशन के साथ कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है वेयर बाई societies adopt western culture in various areas like industry, lifestyle, clothing, language, values and etc. ठीक है, फिर लिखे कि हाँ इंडियन कल्चर ओल्डेस्ट कल्चर है और वेस्टर्नाइजेशन के कारण कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। तो एक बार सारा फील्ड लिख दो, जैसे रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, लव एंड अदर्स, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब लेकिन हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिखे हैं, बट अप्रोप्रिएट स्टेप्स कैन बी टेकन to restore how to tackle them in order to infuse our Indian culture in students। ये क्या है, ये ही तो है मेरा पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग। तो इंट्रोडक्शन में हम एक कंक्लूजन का छोटा सा हिस्सा दे दिए, एक छोटा सा हिंट दे दिए। पहले बताए वेस्टर्नाइजेशन क्या है, फिर बताए इंडियन कल्चर क्या है, और एक लाइन ऐसा लिख दिया जिससे ये समझ में आएगा कि आने वाला टाइम पे हम वेस्टर्न कल्चर को अपोज कर रहे हैं और इंडियन कल्चर का फेवर में। ठीक है, फिर हम बॉडी लिखना चालू किया। बॉडी में क्या कि हाँ इंडियन कल्चर ऐसे होता है, हम एक दो पॉइंट उठा लेंगे। जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि माँ बाप, जैसे ये बच्चा 18 साल के ऊपर का होगा या 21 साल के ऊपर का होगा, वो घर छोड़ देता है, वो अपना रहने लगता है, अपना खाने लगता है, जिसके कारण माँ बाप भी अकेले पड़ जाते हैं। उसके बाद जॉइंट फैमिलीज का रिवाज है ही नहीं वहाँ पे, एकदम जॉइंट फैमिली नहीं रहता है, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे वही लिखे कि न्यूक्लियर फैमिली होने का नुकसान है कि न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप दोनों काम पे जाते तो बच्चा का डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरा पॉइंट हम उठा दिए कि फैशन वहाँ पे थोड़ा अलग है, वहाँ का फैशन इंडिया में अडॉप्ट हो रहा है, इसलिए इंडिया का जो फैशन का खूबसूरती है वो कहीं विलीन हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फैशन के बाद हम फूड का जिक्र किए कि वहाँ पे क्या फूड है। वहाँ पे सुबह अगर नाश्ता में चाय कॉफ़ी खा लो, दोपहर में पिज्ज़ा खा लो, रात में नूडल्स खा लो, तीनों टाइम मैदा शरीर को बहुत शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, इसीलिए अगर देखा जाए अभी तो इंडियन कल्चर का जो खाना पीना है, जैसे कि मानो तुम इडली वगैरह हो गया या फिर चावल वगैरह हो गया, इंडिया का कल्चर का खाना पीना हेल्दी है, जबकि वहाँ का हेल्दी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज़ इंडिया में भी आ रहा है। ठीक है, इंडिया का आदमी लोग को भी बहुत जल्दी डिजीज़ हो जा रहा है, इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट उठाए यहाँ पे, ज़्यादा लंबा बॉडी को नहीं लिखे। फैशन, फूड और फैमिलीज़ के ऊपर लिखे हैं। तुम लोग चाहो तो और कोई 2-3 पॉइंट उठा के एक छोटा सा बॉडी लिख सकते हैं। फिर हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें जहाँ पे हम ये ध्यान रखें टीचर का नज़रिया। मानो जो टीचर है वो, उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ऑब्सेस्ड है वेस्टर्न कल्चर के कारण, और तुम खाली उसका बुराई किया। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख दो कि हम वेस्टर्न कल्चर के अपोज नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि इंडियन कल्चर में जो इंडियन संस्कृति में जो सही चीज़ है उसको ज़्यादा बढ़ावा दें, ना कि वेस्टर्न कल्चर के गलत चीज़ों को। यहाँ पे ये चीज़ को तुम लिख दो। सजेशंस मांगा है, सजेशंस दो, जैसे कि हम कंपटीशन रखवा सकते हैं अलग अलग स्कूल के बीच में, जिसके कारण इंडियन कल्चर के बेसिस के ऊपर, जैसे इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन आर्ट, इंडियन लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, ये सब के ऊपर रखवा सकते हैं। उसके बाद इंडिया में योगा और मेडिटेशन को हम लोग कंपलसरी करवा सकते हैं, क्योंकि योगा मेडिटेशन इंडिया से निकला है। और तुम टॉप 50 बिलियनर्स या फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर सीईओ को उठा के देख लो, वो योगा और मेडिटेशन फॉलो करते हैं। अगर इंडिया में ये चीज़ करा दे तो इंडिया का यूथ और ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जीबिशन वगैरह रखवा सकते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। फिर इंडिया का 4 वेद है, तो वो चारों वेद का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि वो पढ़ाया जाए। जैसे आयुर्वेद वगैरह वो बहुत ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है एलोपैथी को।
ठीक है। फिर हम लोग एक यहाँ पे लिख दिए कि नॉट ओनली दिस स्टूडेंट शुड बी ऑल्सो थॉट अबाउट द रिच कल्चर हेरिटेज, इंडिया का हिस्ट्री के बारे में बताओ और बोलो कि ये प्राउड होने वाला बात है, किस तरह इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ा, किस तरह इंडिया में बड़े बड़े कॉन्करर्स आए और किस तरह मतलब इंडिया का कल्चर बैकग्राउंड है, वो सब पढ़ाना एक्चुअल फैक्ट्स हिस्ट्री में ज़रूरी है। अब यहाँ पे ध्यान रखो सजेशंस लिखते टाइम, एक भी सजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। बाय दिस व्हाट आई मीन इज, मानो तुम लिख दिया कि गीता पढ़ाना हर स्कूल में ज़रूरी है, तो यहाँ पे अगर जो चेक कर रहा है वो किसी और जात का होगा या फिर मानो वो हिंदू ही होगा लेकिन उसको ये बात खराब लग जाए, तो ऐसा कुछ मत लिखो जिससे कोई रिलीजन, कोई जेंडर, कोई कलर, रेस वगैरह को अफेक्ट हो। ठीक है, गोरा काला ये सब कुछ नहीं लिखना है, हम लोग को बस कुछ ऐसा लिखना है जो किसी भी तरीके से टीचर को गलत इन्फ्लुएंस ना दे। लिखते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखना। ये कैसे ठीक होगा, ये प्रैक्टिस से ठीक होगा। हम यहाँ पे तुम देखेगा ना बहुत अलग अलग टाइप का इंग्लिश यूज़ किया है, ग्रामर का कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं। ये तुम लोग तभी कर पाएगा जब तुम लोग प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा इंग्लिश, सुनेगा इंग्लिश, बात करेगा इंग्लिश में, तो नहीं तो भूल जाओ कि तुम लोग BCR में स्कोर कर पाएगा। फिर एक छोटा सा कंक्लूजन है कि वेस्टर्नाइजेशन हैज़ अफेक्टेड इंडियन कल्चर नेगेटिवली इन मैनी वेज, पॉजिटिव कल्चर वैल्यूज शुड बी imbibed in the children to restore the dying Indian culture। एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया। तो ये प्रॉपर हम एक तुम लोग को एग्जाम्पल दिए हैं। अब भैया मेरे को ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, हमको एक और एग्जाम्पल दीजिए, हमको मैसेज कर दो, ग्रुप में नहीं कर सकता, इनबॉक्स कर दो। इसमें कोई दिक्कत है तब मैसेज करो, या फिर पहले कोई दिक्कत है तो मैसेज करो, अभी टाइम है, अभी हम तुम लोग को मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर तुम लोग एग्जाम के आसपास बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, तुम लोग के पास भी टाइम नहीं होगा, तो अभी जितना जहाँ से तुम लोग हेल्प ले सकता है ले लो। ठीक है, चलो, थैंक यू।